शेतकरी को जो है, जो हमारे पोषित एंड हमारे ट्रेंड एंड एनकरेज्ड शेतकरी है, हमारे लिए विश्वविद्यालय के लिए भी एक गर्व और गौरव की बात है कि हमारे शेतकरी को राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इनवाइट किया है। ऐसे मौके पर मैं सभी शेतकरी बागनी बंधु जो मराठवाड़ा के हैं वो सभी सम्मानित महसूस करेंगे, क्योंकि ये अकेले नहीं सम्मानित हो रहे हैं, पूरा मराठवाड़ा का जो शेतकरी बागनी बंधु हैं वो सभी जो है सम्मानित हो रहे हैं। और ये इनके निस्वार्थ काम का और शेतकरी बागनी बंधुओं की सेवा का और मराठवाड़ा की सेवा का और महाराष्ट्र की सेवा का और देश की सेवा का पारितोषिक है कि बुलाया जा रहा है। और मैं बहुत आनंदित महसूस करता हूँ। और नमस्ते, आप सभी का वसंतराव नाइक मराठवाड़ा विश्वविद्यालय परभणी की ओर से हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे काश्तकार श्री रत्नाकर जी गंगाधर राव ढगे, जो कि सायड़ तहसील लोहा जिला नांदेड़ से आते हैं, और ये हमारे विश्वविद्यालय के एक युवा किसान हैं कि जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति भवन में 26 जनवरी 2025 को विशेष आमंत्रित किया है। और श्री ढगे जी है, इनका आज सुबह ही हमारे विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलगुरु आदरणीय डॉक्टर इंद्रमणि सर, पूरे शास्त्रज्ञ और किसान भाइयों के साथ सम्मानित किया है। और हम यहाँ पे विशेष रूप से हमारे कुलगुरु डॉक्टर इंद्रमणि सर का धन्यवाद देते हैं कि उनकी सोच, विचार और कार्य की वजह से श्री रत्नाकर जी ढगे जैसे युवा किसान उनकी खेती और सामाजिक कार्य में आगे बढ़ते हुए वो राष्ट्रपति भवन भारत सरकार के पास वहाँ पे निमंत्रित हो चुके हैं। और ये हमारे विश्वविद्यालय और पूरा मराठवाड़ा विभाग के लिए बड़े गर्व और अभिमान की बात है। नमस्ते ढगा जी। नमस्ते। हमें आपको बताने में हर्ष होता है कि श्री ढगे जी का जो कार्य है वो युवा किसान के रूप में जैव ऊर्जा, जैविक खेती, यांत्रिकीकरण, बीजोत्पादन ऐसे अनेक क्षेत्रों में है। और इन क्षेत्र में उन्होंने काम करते हुए खुद की खेती में जो तरक्की की है और इस जो भी तकनीक उनको प्राप्त हुई है विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से, वो हर एक किसान के पास जाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से परिश्रम लिए है। उसमें सोशल मीडिया हो, उनके साथ काम करने वाले किसान हो, किसान संगोष्ठी हो, प्रशिक्षण हो, इन सभी चीज़ों की तरफ से प्रयास करते हुए उन्होंने जो भी विशेष रूप से जो तकनीकी आवश्यक है किसान भाइयों और बहनों के लिए, उनके तक पहुंचाने के लिए परिश्रम लिए है। और उनकी निस्वार्थ सेवा और किसानों के प्रति जो उनका भाव है, उसी के वजह से, उसी के बलबूते पे वो आज राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होने जा रहे हैं। तो मैं उनको विनती करता हूँ कि आज हमारे जो यांत्रिकरण के शास्त्रज्ञ हैं डॉक्टर सोलंके मैडम, वो भी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैडम से मैं विनती करता हूँ कि वो ढगे जी से बातचीत करें और ये बातचीत के ज़रिए जो यांत्रिकीकरण का तंत्रज्ञान है वो हमारे और भी किसान भाइयों तक पहुँचे। डॉक्टर सोलंके मैडम। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ हमारे रत्नाकर जी ढगे हैं। हमारे यहाँ पे वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के अंदर आईसीआर से एक जो प्रकल्प दिया हुआ है, योजना जिसे हम कहते हैं कि बैलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा छोटा और मझुआ किसान की जो संख्या है वो बड़ी मात्रा में है। और यांत्रिकीकरण, अगर किसान को आर्थिक उन्नति करनी है तो किसानी करते वक्त उसको मशीनरी का, यांत्रिकीकरण का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ये जो रत्नाकर ढगे जी है, ये हमारे जो पशु शक्ति या पशु ऊर्जा के ऊपर जो हमारा एक प्रकल्प है जो
जो पूरे महाराष्ट्र के लिए ICR न्यू दिल्ली ने हमें दिया हुआ है, जो हमारे वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में हमारे माननीय कुलगुरु इंद्रमणि सर इनके मार्गदर्शन पे चलता है। और करीबन 25 से ज़्यादा हमने बैलों से चलने वाले जो यंत्र है वो विकसित किए हैं। ये यंत्र विकसित करते वक्त हमने देखा कि किसानी कौन से अलग अलग काम कर रहा है, कौन से अलग अलग पिक के लिए कौन से अलग अलग मशीनरी लगते हैं और कहाँ पर मजदूर ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे उनको तकलीफ़ें हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से हम दूर कर सके ताकि कम लागत के अंदर, कम मजदूर के अंदर और कम तकलीफ़ के अंदर अच्छे से अच्छा वो काम कर सके, क्योंकि किसानी बहुत ही तकलीफ़देह काम है, हम जानते हैं। अगर इसके अंदर उनको यंत्र और तंत्र ये दोनों भी चीज़ें वक्त पर ना मिले तो किसानी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सारी जो चीज़ें हैं, जब हम देखते हैं कि अभी जो हवामान का बदल है, आसमानी आफत है, इन सारी चीज़ों से अगर हमें लड़ना है तो हमें अलग अलग जो तंत्र ज्ञान है, जो यंत्र अलग अलग माहिती है, उसका अवलंबन करना ज़रूरी है। हमने हमारे ICR की जो स्कीम है पशु शक्ति का योग्य वापर, जो हम मराठी में कहते हैं पशु ऊर्जा पर उसका योग्य वापर करना, उसके अंतर्गत हम महाराष्ट्र के अंदर हमारे 32 विलेज जो है वो अडॉप्ट किए हैं। करीबन 5000 से ज़्यादा किसान जो है ये सारे जो हमारे औजार जो विकसित किए हुए यंत्र विकसित किए हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और ना ही इस्तेमाल करते लेकिन हमारे अलग अलग किसानों तक ये चीज़ पहुंचाते कि किस तरह से कम लागत में कम समय के अंदर अच्छे से काम किया जाए। और जो हमारा जो निविष्ठा होती है, यांत्रिकीकरण का मतलब ये है कि हमारी जो खाद है, हमारा जो बीज है, इन सारों चीज़ों में भी हमको बचत होनी चाहिए। जिस तरह से दिया गया है शास्त्रों ने हमारे कि बीज कितना लेना है, दवाई कितनी लेनी है, छिड़काव में दवाई कितनी होनी चाहिए, किस तरह से काम करना है, मजदूर कितना लगना चाहिए, किस तरह से अगर हमारी आसमानी आफत है या क्लाइमेट चेंज है तो उसमें हमें किस तरह से काम करना है, इन सारी चीज़ों के लिए हमने किसानों को, हमारा जो विद्यापीठ है, हमारे अलग अलग शास्त्रज्ञ हैं, अभी आपने जी गोरे साहब है, हमारे अपारंपरिक ऊर्जा के राहुल रामटेके जी है, इनको सुना है। हमारा जो विद्यापीठ है ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग विषयों पर हमारे किसानों को हमेशा अवगत कराते रहता है। और इसी का एक भाग जो है हमारा कि यांत्रिकीकरण, जो छोटे और मझोले किसान हैं इनको यांत्रिकीकरण करना चाहिए। तो इसी अंतर्गत आज मुझे आपसे बात करते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हमारे जो रत्नाकर जी सायड़ जी है उनका हमारे गोरे साहब ने आपको बताया ही है कि राष्ट्रपति भवन में एक विशेष आमंत्रण इनको दिया गया है। और इस विशेष आमंत्रण के अंदर इनका जो काम है पूरा, ये काम के अंदर जैविक खेती है, ऊर्जा है, अपारंपरिक ऊर्जा है, बायोगैस, सोलर, इसका इस्तेमाल करना और मशीनरी का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके किसानी किस तरह से फ़ायदेशीर हो, किसानी करते वक्त किसानों को किस तरह से आरामदेह किसानी कर सके और हमारी जो युवा पीढ़ी है ये किस तरह से इस चीज़ों में आकर्षित हो। किसान भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे रत्नाकर जी जो है इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ये इस्तेमाल ये हर रोज़ अलग अलग जो हमारे ई माध्यम है, जैसे कि हम कहते हैं कि फेसबुक है, ट्विटर है, इससे किसानों तक पहुंचाते। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो दिल्ली तक पहुंचे हैं इसमें इन सारी चीज़ों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आप सारे किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप सब लोग भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते, लेकिन इन कामों को किसी न किसी ई माध्यम से हम दूसरे किसानों तक पहुंचाएं, क्योंकि किसान जब किसान की ज़बानी, उसकी सक्सेस स्टोरी, उसकी जो खासियत है वो सुनते हैं तो उसका जो असर है बड़े अच्छे से होता है। तो मैं रत्नाकर सायड़ जी से पूछूंगी कि रत्नाकर सायड़ जी, आपको जो विद्यापीठ के मार्फत ये जो सारा यांत्रिकीकरण के लिए अलग अलग मशीनरी मिली है, आप उसका इस्तेमाल होता है या किस तरह आपका उसको फ़ायदा होता है, तो इसमें हमारे किसानों को थोड़ा उस बारे में बताइए। हमारे को जो पशु शक्ति का योग्य वापर यांत्रिकीकरण मिला है, मैं मेरी खेती में तो इसका वापर करता हूँ, लेकिन मेरे संगत मेरे गांव परिसर में उसका प्रसार, प्रसिद्धि और काम, जो अब मजदूर की समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, मजदूर की उपलब्धि नहीं है, इसके मध्य नज़र रखते हुए तुमने वो यांत्रिकीकरण बनाया है। इसका उपयोग मैं मेरी खेती में करता हूँ। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। जैसा कि सोयाबीन है, कपास है, उसमें तन होता है, उसमें कोड़पनी वक्करनी करने के लिए जो तुमने यंत्र बना है, एक आदमी पे 3 तुम्हारे कोल पे चलते हैं, तो 3 आदमी का काम एक आदमी कर सकता है। और एक बैल जोड़ी 3 आदमी बोले तो
ज़्यादा देर लगता है, तो वो काम जल्दी से जल्दी होता है। 3 घंटे लगेंगे, वहाँ एक आदमी पे 1 घंटा लगता है। वो तंत्रज्ञान किसानों के लिए बहुत फायदेशीर है। मेरे खेती में तो मैं वापर करता हूँ, लेकिन मेरे गांव में मैंने 10 गट खोले हैं, महिला और किसान। वो गट को मैं जो चीज़ लगती है वो निःशुल्क देता हूँ और उसके ही काम जल्दी जल्दी होते हैं। अपने दिल्ली के एसपी सिंह डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी हमारी खेती, तुम्हारा तंत्रज्ञान कैसा कैसा हमारे खेती में वापर किया है देखा है। आके तुम भी थे वहाँ, हमारे महिला गट थे, हमारे किसान गट थे। एक मैसेज पे 200 लोग आए थे, तो उसको मैं वो यंत्र दे के मदद किया बोल के वो मैसेज पे आए थे कि बाबा दिल्ली से सर जी आए हैं और मैडम भी आए हैं, तो उनको यंत्र दिए हैं। हमारे गांव में भी मिलेंगे, हमारे सगे को मिलेंगे और काम हल्का हो जाएगा। इसलिए वो एक मैसेज पे 200 किसान एक संगठन हो सकते हैं। वो सोशल मीडिया की ताकत है। और हमारा तंत्रज्ञान जो हमारे को फवारनी करने की है, तो हमारे को 1 एकड़ फवारनी को पानी ला के फवारने में 2 दिन लगते थे, 1 दिन लगता था। लाइट का प्रॉब्लम है, बाकी सब प्रॉब्लम है। तो हाँ, तुमको ने जो बैलगाड़ी पे जो यंत्र है, फवारनी यंत्र, सोलर का स्प्रे, सोलर के स्प्रे पे हमने 2.5 घंटे में 10 एकड़ फवारनी करके दिखाई। वहाँ 200 लोग देखने के लिए आए थे परिसर से। उसका तंत्रज्ञान पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लाइव फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से 10 लाख लोगों तक गया है। मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि उसको क्यों 25,000 क्यों मिले हैं 2 दिन में। वो किसानों ने देखे है ना, किसानों। हाँ बराबर है। और आज की ज़रूरत है जो सौर ऊर्जा का छिड़काव यंत्र है बैलों से चलने वाला, तो आपको डीजल पेट्रोल किसी की भी ज़रूरत नहीं, किसी पे अपने आपको रहना नहीं है। आपको मुफ्त में जो हमारी सोलर की एनर्जी है उस पर आपका छिड़काव यंत्र चलता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 14 नोजल लगे हुए 6 मीटर बूम पर। और जिस तरह हमारे ढगे जी ने बताया, अलग अलग औजार हमने दिए, जैसे बिछौना यंत्र है, मेड़ बनाने का है, या कुल्पे है, एक दातेरी कुल्पे है, या फिर हमारी बुआई यंत्र है, छिड़काव यंत्र है। ऐसे अलग अलग क्रॉप के लिए, जैसे सोयाबीन होता है, कपास होता है, कपास को खाद देना है, तो बहुत सारे यंत्र दिए हैं और हमारे किसान जो है इनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ICAR ने जो हमें स्कीम दी है, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे कुलगुरु है, ये हमेशा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं। हमेशा हमको कहीं भी जाना हो या किसी हमारे किसान को कोई ज़रूरत हो, तो हर चीज़ों के लिए हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो रत्नाकर सायड़ जी, आपका बहुत बहुत आपका शुभेच्छा देते हैं। आपको बहुत अच्छा, आप बहुत हर्षित महसूस कर रहे होंगे। आपको इस प्रसंग के लिए हम हमारी सबकी ओर से, पूरे विद्यापीठ परिवार की ओर से आपको हम बधाई देते हैं। और आप इसी तरह से हमारे युवा किसान जो है, जो खेती नहीं करना चाहते, आज की जो समस्या है कि हमारा युवा किसान खेती नहीं करना चाहता, लेकिन किसान भाइयों, आप जो नई नई तकनीकें हैं उनसे जुड़िए। इसी तरह हम आपके पास आते रहेंगे और हमारे जो अलग अलग किसान हैं वो किस तरह से नई नई तकनीकों से फ़ायदा ले रहे हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप अपना नंबर जो है, मोबाइल नंबर हमारे किसान भाइयों को बताइए। 82 08 63 92 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोलंकी मैडम। मैडम, हमारी जो है यांत्रिकीकरण या पाम पावर मशीनरी हो या विद्यापीठ का एक्सटेंशन विभाग हो, हर तरफ हमें जो नई राह दिखाने की कोशिश करती है। तो हम यहाँ पे विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं मैडम जी को। और हम आपको बताना चाहते हैं कि रत्नाकर जी ढगे जो हमारे युवा किसान है, ये जो किसान के लिए बहुत कठिन होता है कि इतनी कम उम्र में खुद की खेती में सब प्रयोग करना, खुद की खेती में आगे जाना, और किसानों को भी साथ में लेके तकनीकी और जो नया नया टेक्नोलॉजी का प्रचार या प्रसार करना, तो इसी काम में सबसे आगे होके रत्नाकर जी ने जो काम किया है उसकी सराहना अब सब तरफ होने जा रही है। और हमारी मराठवाड़ा विभाग से
वो राष्ट्रपति भवन तक उनका जो प्रवास है या तो उनकी जो जर्नी है वो सबके सामने उन्होंने रखी है। तो हम, जैसा कि मैडम जी ने कहा, कि हम पूरी विद्यापीठ की तरफ से, विद्यापीठ परिवार की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें आगे की अच्छे से अच्छे कार्य के लिए हम शुभकामना देते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।